हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम जारी रखेंगे अपना पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक। और इस पाठ की पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, रेशों से वस्त्र तक, भाग 2। बच्चों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। इन राज्यों में भेड़ की विभिन्न नस्लें जैसे लोही, रामपुर बुशायर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि पाई जाती हैं। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। तो बच्चों, बालों को उपयोगी ऊन बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, जिसके विभिन्न चरण होते हैं। सभी नोट करेंगे। पहला चरण है ऊन की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा छटाई, फिर बर की छटाई, रंगाई और अंत में रीलिंग। अब विस्तार पूर्वक जानते हैं इन सभी चरणों को, जिसमें पहला चरण आता है ऊन की कटाई का। तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ये जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये कार्य सामान्यतः गर्मी के मौसम में किया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आपको बाल कटाने में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। फिर आता है अपना अगला चरण, जो कहलाता है अभिमार्जन। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाता है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है और आजकल तो यह मशीनों द्वारा किया जाता है। फिर आता है अपना तीसरा चरण, अभिमार्जन के बाद छटाई का। इसमें रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या अलग किया जाता है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले चरण की तरफ। इसके पश्चात बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। बच्चों, ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले चरण, रंगाई की तरफ। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अंत में अपना अंतिम चरण, और इस चरण को रीलिंग कहते हैं। अब इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों को ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। तो देखा बच्चों, भेड़ से हम किस प्रकार ऊन प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने में करते हैं। आज का विषय बस इतना ही। अगर आप ऐसी और भी विज्ञान की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वह भी इसे कठिन समय में अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकें।